एपिसोड की शुरुआत डीबो के पास से होती है जहाँ पे बताया जाता है कि ये पूरा नर्क है। और डीबो बोलता है कि अगर हम देखा जाए तो अगर कोई आम की ज़िंदगी जीना चाहे तो वो भी एक लग्जरी है। और मैं सिर्फ उसका सपना ही कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक टेबल पे खाना रखने के लायक भी नहीं हूँ। और मेरी बहन का हालत तो और इससे भी बुरी थी, उसको तो ब्लैक ब्लड फ्लीक थे जिसके कारण वो फिजिकली और मेंटली दोनों रोज़ के बेस पे वो थकती थी। और जिसके तरफ से देखा जाए तो जब वो मेरी आखिरी फैमिली मेम्बर मर जाती है तो मैं उसके पास भी नहीं होता हूँ। तो ये मेरे लिए हेल्थ से बेहतर तो है नहीं। तभी हमें कोई बंदा दिखाता है तो वो बोलती है कि तुम अभी भी ज़िंदा हो, क्या तुम मेरे लिए कुछ मदद करना चाहोगे, क्या तुम्हें पसंद है। और ये दिखाया जाता है कि ये पोलांग हीरो आयरन होती है और जहाँ पे डीबो बंधा हुआ था और डीबो बोलता है कि हट जाओ। और फिर डीवो बोलता है कि ये पहली बार थी जब मैं आयरन से मिला था। तभी हमें मॉन्स्टर दिखाया जाता है जहाँ पे डीवो मॉन्स्टर को हंट कर रहा होता है और बोलता है मैं जीत गया। तभी उसके पार्टी मेंबर बोलते हैं कि अगर तुम कुछ 30 सेकंड पहले जल्दी होते तो तुम शायद से जीत सके थे। तभी दूसरे बोलती है कि अच्छा हुआ आज मेरे को भी बर्तन नहीं धोना पड़ेगा। और तुम कितना सारा यहाँ पे फ्लैशी स्टेप्स को इस्तेमाल करो, अगर तुम एफिशिएंसी पे देखो तो तुम ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। तभी एरन बोलता है क्या तुम लोग का हो गया, चलो अच्छा काम किया, चलो अब हम लोग चलते हैं। और यहाँ पे डीवो उसको देखता है और फिर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए सोचता है कि 1 साल हो गया है और उसने मेरा पूरा का पूरा मन बदल दिया है इस दुनिया के बारे में। ये देखा जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा काम और कलेक्टिव है और वो लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहती है और वो भी फ्रंट लाइन पे। उसने मेरे को इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ सिखाया और मैं उसका मदद करना चाहता हूँ। और देखा जाओ तो मैं उसका मेरा पर्सनल गोल है कि मैं उसको हेल्प करूँ उसके गोल को अचीव करने में। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके पार्टी का मेंबर बोलता है कि तुम बर्तन रोज़ धोते हो और वो भी तुम डेड माइंड केव ऑफ ट्रायल से वापस आने में। तभी वो बोलते हैं कि मैं अपनी एनर्जी बचाता हूँ। तभी वो बोलते हैं कि डीवो ऑफ कोर्स तुम स्ट्रांग हो और इससे भी ज़्यादा। तभी तो आखिरकार तुम एरन के अप्रेंटिस कहते हो और तुम इससे ज़्यादा मेहनत करनी होगी अगर तुम्हें उसकी रेगोनेशन एक्सेप्ट करनी है। तभी हमें डीबो बोलते हैं कि चलो अब इसको छोड़ो। और एरन बोलते हैं कि चलो अब सैनोन तुम सही रास्ता बता रही हो ना। तभी उस पार्टी मेंबर की एक लड़की बोलती है सैनोन कि हाँ मैं यहीं पे बता रही हूँ कि ये सही मार्क है क्योंकि मेरे भाई ने यहाँ पे मार्क किया है। और तभी वो लोग बोलते हैं कि यहाँ का एटमॉस्फेयर कुछ ज़्यादा ही अलग नहीं है और ऊपर से ये ट्रायल के नीचे है। तभी हमें पहले का दिखाया जाता है जहाँ पे सैनोन बोलती है कि मेरे को साथ लेते चलो। मैं ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती और डेड माइंड के में पास जाना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए मेरे को कोई ले जाना नहीं चाहता। पर मैं जानना चाहती हूँ और मैं अपने भाई को ढूंढना चाहती हूँ। तभी एरन बोलता है कि तुम गलत पर्सन से ये पूछ रहे हो, मैं कोई भी पर्सनल जॉब नहीं लेती है और वैसे भी मैं तुम्हें ले जाना एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होगा। ऊपर से तुम वे फाइंडर का काम करती हो और वो भी थर्ड सर्कल एडवेंचरर हो, तो ये मेरे लिए मुश्किल होगी। और तुम्हारी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा भाई ज़िंदा होगा और फिर तुम यहाँ पे किसी और को ढूंढ लो। तभी सैनून बहुत ही ज़्यादा रोने को करती है। तभी पीछे से डीवो आता है, बोलता है मेरे को माफ़ करना एरन बोलने के लिए, पर अगर हम देखा जाए तो इस छोटी लड़की के लिए हमें ही एक होप है। और कोई भी इस टाइम पे डे ऑफ अपोकलिप्स में केव ऑफ ट्रायल नहीं जाना चाहेगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ और मैं इंश्योर करता हूँ कि मैं इसको पूरे रास्ते इसको सेफ रखूँगा। क्या तुम फिर से सोचना चाहोगे एरन। तभी हमें केव ऑफ ट्रायल का दिखाया जाता है जहाँ पे पूरा एरिया बैटल से भरा होता है। और एरन बोलते हैं क्या ये है, उसके सामने एक आदमी का मुर्दा पड़ा होता है। तभी सैनन बोलती है नहीं ये मेरा भाई नहीं है। तभी एरन बोलती है अच्छा हुआ चलो ये तुम्हारा भाई नहीं है, पर ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये बंदा मॉन्स्टर के अटैक से मरा हुआ है, ये तो नहीं लग रहा। और ये ऐसा लग रहा है कि हफ्ते भर हो गया इसको मरे। तभी वो बोलता है कि अगर मैं इसको सही से याद करूँ तो ये पर्सन तभी अचानक से उनके ऊपर कोई अटैक करता है और वो लोग डॉज कर लेते हैं। तभी डीबो बोलता है आखिर क्या हो रहा है और वो सैनन को संभालता है। और फिर वो एक मॉन्स्टर होता है जिसको देख के वो लोग हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं ये तो जकूम है, जल्दी से जल्दी सेफ्टी सैनन की देखो। और फिर वो लोग हट जाते हैं और डीबो उसको पीछे छोड़ के उससे लड़ने भाग जाता है। और फिर एरन एक स्लैश लगाती है उसके हाथ को और उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। तभी वो बोलती है कि डीवो मैं उसके लेफ्ट पे हिट करूँगी और तुम राइट पे। तभी डीवो बोलता है दौड़ते हुए कि ठीक है। और उसके पार्टी मेंबर सारे लोग अटैक करने लगते हैं जखूम पे। और फिर सैनन देख के हैरान हो जाती है और फिर वो दूसरे साइड देखती है तो एक गुफा होती है। तभी देखते हैं कि वो लोग जखूम को हरा दिए होते हैं। और ये फिर वो बोलते डीवो बोलता है कि ये जखूम था ये तो बहुत ही ज़्यादा टैंक जैसा था।
तभी वो बोलते एक उस पार्टी मेंबर का कि हम कहीं सैनन को ढूंढ नहीं पा रहे, क्या किसी ने उसको देखा? डीवो सुन के हैरान हो जाता है और बोलता है क्या? तभी सैनन का कैप उसको गिरा हुआ दिखता है और वो बोलते हैं कि वो इस गुफा में अकेले चली गई है, जल्दी से जल्दी हमें ढूंढना होगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी एरन बोलती है कि यहाँ पे आगे देखना पड़ेगा क्योंकि इस जगह से मेरे को बहुत ही अजीब सी एनर्जी आ रही है, और एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि कोई अंदर है, और मैं श्योर नहीं हूँ कि ये सैनन है, पर ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा, मेरे इंस्टिंक्ट्स कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेंजरस क्रिएचर है जो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देगा। तभी डीबो बोलता है कि मैं उसको वापस लेके आऊँगा, ये मेरी जिम्मेदारी थी सैनन की सेफ्टी की, और मैंने अपने जिम्मेदारी को निभाना चाहता हूँ, तो तुम लोग बस यहाँ पे गार्ड करो। तभी उस पार्टी मेंबर का एक बंदा बोलता है कि काम डाउन डीगो, हमारी ये हमने सुना था एरन की बात, तुम हम लोग सब तुम्हारे साथ आ रहे हैं। तभी एरन बोलते हैं चाहे जो भी हो जाए हम अंदर इंतजार तुम्हारे साथ करेंगे, ये मैपल वर्ल्ड की सेफ्टी की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, और ये डेंजर चाहे कुछ आज हो या कल, ये हमें इस सिचुएशन से लड़ना ही होगा, तो चलो हम लोग फिर साथ ही चलते हैं, और ये डिसाइड हो चुका है। तभी अंदर दिखाया जाता है कई सारे लावाज होते हैं और वो बलक रहे होते हैं, और एक पेड़ के पास सैनन होती है बैठे। तभी डीवो बोलता है लुक उधर देखो, वो लोग वहाँ पे हैं, और वो उस एक लाश के पास होती है। तभी सैनन बोलती है हाँ ये मेरा भाई है। एरन देख के हैरान हो जाते हैं, और डीवो बोलती है, सोचता है कि ये तो बुरा हुआ सैनो। और तभी डीवो बोलता है कि तुम वहाँ से एक भी पल हिलना मत, मैं तुम्हें वहाँ आ रहा हूँ लेने। तभी सैनन रोने लगती है और बोलती है डीवो तुम यहाँ पे आ गए, मेरे को पता था तुम मेरे लिए ढूंढोगे, तुम कितने अच्छे बंदे हो, और तुम यहाँ से अब वापस नहीं जा पाओगे। तभी डीवो बोलता है क्या? डीबो फिर वो बोलते हैं डीबो तुम्हें पता है कि ये वर्ड जकूम क्या है? इसका मतलब होता है डेविल थ्री। और ये देखा जाए तो ये जकूम एक स्टैचू जो था वो असली वाला नहीं था। जो जकूम होता है वो कई सारे स्पिरिट्स को पोजेस करता है और तब उससे काम करता है, और वो जो कोलोसल ट्री है वो असली जकूम है। तो फिर डीवो बोलता है जो हमने फेस किया था वो रियल जख्म नहीं था। और फिर तभी डीवो चिल्लाते हुए बोलता है आखिर हैसैन तुम कह क्या रही हो? तभी एरन बोलती है थैंक यू मेरे को ये बताने के लिए, मेरे को नहीं पता था कि ये कभी रियल जख्म होगा सैनन, अब मैं इसको एक बार में हटा के मार दूंगी, और ये ट्रैवल डिवल ट्री को तुम कुछ नहीं करोगे, तुम्हें चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो सैनन के साइड बढ़ने लगता है और बोलता है कि जैसे ही यहाँ पे कोई दिक्कत या डेंजरस चीज़ हो तो तुम लोग यहाँ से जल्दी भाग जाना, और यहाँ से कोई ज़रूरत नहीं है, और ये तुम्हारे ब्रदर के लिए ट्रिब्यूट है। तभी सैनन उसके यहाँ से एक मानस स्टोन पकड़ती है और बोलते हैं कि तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आ रहा, ये प्रोसेस चालू हो सका है, और जब तुम लोग इस जगह पर फुट अपना पैर रखते हो तो ये हो चुका है, जकूम सबके स्पिरिट को पोजेस कर चुका है, और वो सिर्फ स्टैचूज को पोजेस नहीं करता, वो किसी के में भी आ सकता है। तभी डीबो को कोई तलवार से उसके मारता है और एरन देख के हैरान हो जाते हैं, और डीबो हैरान हो जाता है। तभी दूसरा पार्टी मेंबर एरन के ऊपर हमला करता है और वहाँ पे बहुत तेज़ी से ब्लास्ट होता है। डीबो बोलता है कि मीरिया तुम इसका क्या मतलब है? तभी डीबो देख के हैरान हो जाता है, और फिर मीरिया बोलती है कि तुमने ही मेरे दोस्तों को मारा था। तभी सैनन बोलती है कि इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई भी बंदा जिसके दुश्मन होता है वो रिवेंज लेना चाहता है, और ये है टाइम क्लाइमेक्स का। और वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और एक बहुत ही बड़ा जकूम वहाँ स्टैचू वहाँ पे आ जाता है, और बोलते हैं कि तुम लोग जितना भी अपना बेस्ट कर लो, अब इसका कोई अंतर नहीं है। और वो बहुत ही तेज़ी से चिल्लाती है और बोलती है ये सब है ब्लैक मैच के ग्लोरी के लिए। तभी हम देखते हैं बहुत तेज़ी से ब्लास्ट होता है और दीपक बहुत ही ज़्यादा दर्द में होता है, और वो सोचता है कि ये जकूम के वश में है। तभी एरन चिल्लाते हुए बोलती है डीवो अब वहाँ पे खड़ा करना होना बंद करो और जल्दी से फाइट बैक करो, वो अब मीडिया नहीं है, और जल्दी से अब जागो। तभी मीडिया हंसती है और वो वहाँ पे होती है खड़ी, और फिर डीवो बोलता है हाँ मेरे को पता है, और फिर एरन बहुत तेज़ी से जंप करके कई सारे चट्टानों को तोड़ देती है और स्मैश स्विंग करती है, जिसके कारण सारे चट्टान टूट जाते हैं, और डीबो अपने को दोष दे रहा था डैम इट ये सब मेरी गलती है, अगर मैं इन लोग को मदद नहीं मांगा होता तो ये सब ना होता। और डीबो उस तरफ दौड़ता है मीडिया के साइड, और फिर वो सो बोलता है कि ये सब मेरी गलती है, और मीडिया के पेट में अपना पोला मार देता है। तभी मीडिया को वो बोलता है कि मेरे को माफ़ करना।
तभी मीरिया उसके सामने एक हाथ बढ़ाती है, तभी डीवो उसको बीच से फाड़ देता है और मीरिया उसके गाल पे हाथ रखते हुए बोलती है, थैंक यू, एरन का ध्यान रखना। और डीवो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। तभी एरन जंप करती है और फिर वो जकूम के ऊपर हमला करती है और बोलते हैं, रियल जकूम, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वो फिर डेविल ट्री पे हमला करती है और वहाँ ब्लास्ट होता है। तभी वो जो कोलोसन होता है वो एरन के ऊपर हमला करता है और एरन के ऊपर मारने आता है। तभी उसका वो हाथ तोड़ देती है और डीवो बोलता है कि चलो फिर साथ में आयरन करते हैं। और फिर वो दोनों एक साथ ही अटैक करने लगते हैं और सारे सारे मारने लगते हैं। तभी वो जो जैकूम होता है वो डीवो को एक पंच मारता है और डीवो उसको रोक लेता है, बोलता है गॉड डैम इट। तभी जैनन होती है, वो चाकू लेके उस डीवो के साइड बढ़ती है और वो बोलती है अब तुम कुछ नहीं कर सकते। तभी एरन उसके पास आती है और उसको एक ही बार झटके में मार देती है और फिर बोलता है कि अब ये स्टैचू है जो बचा हुआ है। तभी डीवो के ऊपर बोलता है कि ये आसान नहीं होगा। तभी उसके ऊपर ही वश होने लगता है, जखूम करने लगता है। और तभी एरन बोलती है, डीवो नो वे। अब तभी डीवो बोलता है कि अब बहुत ही ज़्यादा देर हो गई, जल्दी करो और मेरे को मार दो, उससे पहले कि मैं कोई बेवकूफ़ी कर दूँ। तभी एरन बोलती है कि प्लीज़ मेरे को माफ़ करना डीबो। और डीबो हंसता है और फिर बोलता है कि हाँ ये सही रास्ता है, वैसे भी ये सब मेरी गलतियों का नतीजा है, अगर मेरे को चाहे सब लोग से माफ़ी मांग चाहिए तो एरन जल्दी करो। और तभी वो बहुत ही ज़्यादा उसको अपनी बहन दिखने लगती है। पर तभी वो डेवो बोलते हैं कि डीनेव, यहाँ पे मेरी सिस्टर क्या कर रही है, आखिर ये सब क्या हुआ है, और कि यहाँ पे डीनेव क्या, और डीनेव के साथ तुमने किया था, तुमने ये कैसे ज़रूरत किया। और वो एरन को ही दुश्मन मानने लगता है। तभी एरन बोलती है कि डोंट वरी, मैं ये बहुत ही जल्दी करूँगी। तभी डीवो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि तुमने आखिर मेरी बहन के साथ ये क्यों किया है, अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी से ये सबको पे करना होगा। और तभी वहाँ पे वो कोलोसन उस पर फिर अटैक करता है और डीवो तभी अचानक से एरन के सामने आके अपने पोलांग को स्विंग करता है और एरन उसको डॉज कर लेता है। तभी वो किक मारता है तो एरन उसको रोक लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे ये सब कॉम्बैट स्किल मेरे सामने काम नहीं आएंगे। और वो लोग बहुत ही तेज़ी से अपने दोनों पोल आर्म से फाइट करने लग जाते हैं। तभी एरन बोलती, एक फ्लैश लगाते हुए बोलती है कि उसके सामने आता है और उस अटैक को रोक लेता है। और तभी एरन डीवो के पीछे जाता है और डीवो हैरान हो जाता है और फिर एरन एक फाइनल टॉस कर स्लैश लगा के वो पूरे जख्म को हरा देता है। और एरन दूसरे साइड जंप करके वो सारे जख्म को बोलता है कि अब मैं इस टाइम पे ख़त्म कर दूंगी, और वो एक फाइनल ब्लो लगा देती है। और तभी वो देख के हैरान होती है कि सामने डीवो होता है और डीवो उसके सामने जंप करता है। और एरन मन में बोलती है कि डीवो तुम बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो, एक तरह से देखा जाए तो अब तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, अब मेरे पास कोई चांस नहीं है। और तभी वो एक स्लैश लगाती है और वो बोलती है कि मेरे को डीवो माफ़ करना, और एक वो फाइनल टॉस लगा के फिर से वो डेविल ट्री पे मार के ख़त्म कर दी थी। तभी डीवो जागते बोलते हैं मेरा सर क्यों इतना दर्द कर रहा है, आखिर क्या हुआ, और जकूम का क्या हुआ। तभी एरन बोलती है अच्छा फाइनली तुम जाग गए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ, मेरे को लगा कि मैं तुम्हें बिना गुड बाय कहे ही चली जाऊँगी। और डीवो देख के हैरान हो जाता है और डीवो बोलते हैं एरन मेरे को ये मत कहना, और तुमने आखिर मेरे को मारा ही कि नहीं, क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया। तभी एरन बोलती है कि डीबो मेरा मतलब ये है कि मैं पहले ही 800 साल पहले फेल हो चुकी हूँ, और वैसे भी मेरा जो था ब्लैक मैच को हराना वो वैसे भी नहीं हो पाया, और तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है और तुम मेरे से ज़्यादा 10 गुना अच्छे वॉरियर हो जब मैं तुम्हारे एज में नहीं थी। और फिर तभी डीबो बोलते हैं कि एरन तुम ऐसा मत करो, मैं कभी भी अच्छे से नहीं रहा और मैं तुम्हारे जैसा कभी भी ज़िंदगी में नहीं बन सकता। तभी डीबो एरन बोलती है डीबो तुम्हारा फ्यूचर ही मैपल वर्ल्ड का तुम्हारे हाथ में है और ये तुम ही कर सकते हो, वैसे भी मैं ठीक हूँ। और बोलती है कि ये तुम आखिरकार मेरे सिर्फ इकलौते अप्रेंटिस तो हो। तभी वो बोलते हैं कि तभी आवाज़ आता है कि जल्दी से जागो जागो एरन। तभी वो बोलते हैं कि डीवो बोलता है कि यहाँ पे सारे के सारे लोग मार गए, एरन भी, सारे के सारे उस 6 हीरोज़ को मैंने ये न्यूज़ दी और कुछ भी नहीं बचा, और फिर मैं वहाँ से चला गया और मेरे लिए एरन के अलावा फिर मेरे पास कोई जगह नहीं थी इस दुनिया में रहना, और वो बहुत ही ज़्यादा हेल्थ था और मैं उसके न्यू पर्पस को भी मैं अपने लाइफ में फ़ेल हो गया, मेरे पास जो चांस था वो भी मैं नहीं कर पाया, और मैं इस सब को कुछ बहुत ही ज़्यादा कैरी कर रहा था, वो भी मैं कुछ नहीं कर पाया। और फिर ये प्लेस था जहाँ पे मैं ब्लैक मैच को नहीं हरा पाया, और ब्लैक मैच उसके सामने हमला करता है और वो आँख बंद करता है, वहाँ पे बहुत तेज़ी से ब्लास्ट होता है। तभी प्रेजेंट में डीवो की आँख खुलती है और वो एक सपना देख रहा होता है, डीवो बिस्तर पे होता है। तभी डीवी कहती है
कि भाई तुम उठ गए। मेरे को बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी और वैसे भी तुम जाग नहीं रहे थे, तो मेरे को लगा कि तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी है, और तुम वैसे नींद में बात कर रहे थे, क्या कोई बुरा सपना था क्या ऐसा? तभी डीवो उठते हुए बोलता है क्या सपना, मेरे को तो ऐसी कोई चीज़ याद नहीं है। तभी डी वही कहती है कि मेरे को नहीं पता था कि यहाँ पे अभी कोई आएगा, और गेट खटखटाया जाता है। तभी वो आके बोलती है भाई तुम्हारे लिए कोई आया हुआ है। तभी वो डिगो बोलता है क्या, और वो बाहर जा रहा होता है और वो देखता है कि एल्बम होता है। तो एल्बम बोलता है कि प्लान्स में चेंज हुआ है, जल्दी से रेडी हो जो, हमें जल्दी से निकलना है। तभी डिगो बोलता है कि तुमने कभी छुट्टी का नाम सुना है? तभी एल्बम बोलता है कि तुमने बहुत आराम किया ना। तो वो बोलता है कि ठीक है, और बोलते हैं कि जल्दी से अब नया प्लान है। और फिर वो बोलता है कि मेरे को तुमसे कुछ पैसे उधार चाहिए, कुछ 2 बिलियन मीसोस। तभी डिगो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं दे रहा। तभी हमें गैपोर मर्चेंट गिल्ड का दिखाया जाता है, जहाँ पे अबीस और एल्पम साथ में बैठे होते हैं। और अबीस बोलते हैं क्या हॉबलिंग कॉलोनी, तभी 97 एडवेंचरर्स जो थे उनके वजह से मारे गए, और तुम इसलिए अचानक से सरवाइव कर पाए क्योंकि तुम्हारे पास अचानक से थर्ड सर्कल बन गया। तभी एल्पम बोलता है हाँ सर सही है। तभी अबीस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में सोचता है कि क्या तुम ये मेरे को सही चीज़ क्यों नहीं बता रहे। फिर तभी वो बोलता है कि क्या तुम्हें सही में कुछ नहीं पता था गेट के बारे में? मेरे को लगता है कि मैं फिर तुम्हें ऐसे पे नहीं कर सकता, तुम अगर मेरे को ऐसी इन्फॉर्मेशन दोगे क्वालिटी की, और वो भी तुम कुछ नहीं बता पा रहे, और तुम्हें पैसे चाहिए ऊपर से। तभी अब अनुपम अपने जेब में हाथ डालते हुए बोलते हैं कि चलो फिर इससे शुरुआत करते हैं, मैं अपने सारा कर्ज चुकाना चाहता हूँ। और वो फिर उसके सामने पैसे देता है और बोलता है कि ये 2 मिलियन मिसोस है, अब मैं जो हूँ तुम्हारे लिए ऊपर कोई भी उधार नहीं है मेरा। तभी अभी सोचता है कि अनबिलीवेबल, इतनी जल्दी इसने इतना सारा पैसा जमा कर लिया है, और मैं इसको कुछ ज़्यादा सैलरी भी नहीं देता था, इसका मतलब इसके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम है जहाँ से मेरे को ही नहीं पता। और ये टाइमिंग भी इतने सही किया है, लगता है कि अब मैं इस पे कुछ हाथ नहीं कर सकता, और ये इसके पास इन्फॉर्मेशन है जो मेरे को चाहिए। तभी वो ताली बजाते हुए बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन, अब से तुम फ्री हो और एक नया एडवेंचर हो। चलो अब मेरे को विश्वास है कि चलो अब हम नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं, जल्दी से जल्दी अपने टर्म्स एंड कंडीशन बताओ जिससे कार्य हम बात कर सकें। तभी अल्पम बोलता है 15 मिलियन मीसोस। तभी अबीस हैरान होते हुए बोलता है कि चिल्लाते हुए कि 50 मिलियन, तुम पागल हो दिमाग से? तुम्हें पता है ना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इतना पे नहीं करेगी सी रेटेड एडवेंचर को इतना सारा पैसा। तभी एल्पम खड़ा होता है और बोलता है कि वेरी वेल, चलो फिर हमारा नेगोशिएशन यहीं पे ख़त्म होता है। वो वहाँ से जाने लगता है और अबीस बोलते हैं क्या। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डीओ बोलता है कि कैसा गया। एल्पम बोलता है कि उसने मेरे डिमांड सुनते ही तुरंत डिक्लाइन कर दिया। तभी डीवो बोलते हैं कि आखिर तुमने कितना पैसा मांग लिया था? तभी एल्पम बोलते हैं 15 मिलियन मीसूस। और डीवो हैरान होते हुए बोलता है 15 मिलियन मीसूस, तुम पागल हो बॉस? तभी एल्पम बोलता है कि नहीं। और फिर डीवो कहता है कि तुमने मेरे से ये पहले डिस्कस क्यों नहीं किया, और वैसे भी हम इस गंदी सी जगह पे क्यों आए हैं? तभी एल्पम बोलते हैं क्या तुम इस जगह को जानते हो? तभी डीवो बोलता है हाँ बहुत ही अच्छे से, और ये स्लम ग्राउंड्स है, यहाँ पे एक ऐसा जॉब कोई भी जॉब नहीं है जहाँ पे मैं कर सकूँ, और मैं यहाँ छोटे में रहता था। अगर मेरा देखा जाए जहाँ पे अभी मैं रह रहा हूँ तो इसके समान एक स्वर्ग के समान है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रोस्पेरियस रहता है सेक्शन लिलिथ का, जो मैं पास्ट में देखता था। और यहाँ पे सारे ज़्यादातर क्रिमिनल्स रहते हैं और या फिर लो लाइफ वाले रहते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता। और आखिरकार विक्टोरिया आइलैंड है यहाँ पे पूरा, और उसमें से ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट एरिया है, और वो लोग जा रहे होते हैं तभी कोई वहाँ पे अचानक से बहुत दूर से गिरता है, और वो एल्पम और डिगो के सामने आके गिरता है और वो डिगो हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पे कई लोग हथियार लेके इकट्ठा हो जाते हैं। तभी वो बंदा बोलता है डैम इट, मैं मेरे पास वो तुरंत आ ही गया था। तभी डिगो बोलता है यहाँ पे लग रहा है फाइट होने वाली है, हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तभी वो बंदा जोर से चिल्लाते हुए, तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया भाई यहाँ पे आने से? ये सब लोग जो लोग हैं ये मेरे को फ्रेम कर रहे हैं कि चोरी के रीज़न में, क्या तुम मेरे को इनको बता सकते हो? और वो बोलता है मदद मांगता है। और डिवो बोलता है कि अब बंद करो यहाँ पे, मैं तुम्हारा कोई भाई भाई नहीं हूँ। तभी वो सारे लोग बोलते हैं अच्छा तो तुम इसको जानते हो? तभी डिवो बोलता है कि हाँ तुम सही में इसके ऊपर विश्वास कर रहे हो? तभी वो बंदा चाकू इनके सामने करता है, बोलता है कि तुम्हारा ये छोटा दोस्त हमारे से एक आइटम चुराया है और वो हमें मेरे आइटम को बेच दिया है, और ऊपर से बोल रहा है कि यहाँ से शांति से चल जाओ। अगर तुम चाहते हो यहाँ से शांति से चल जाओ तो मेरे को जल्दी से जल्दी 3 मिलियन मीसोस दे दो। तभी वो बंदा पीछे से बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं एक्शन में हूँ?
तुम्हें नहीं पता कि मैंने किया है, और तुम किसके लिए देख सकते हो कि क्या इनकी आंखों में है। मैं इनोसेंट हूँ और एक सिविलियन हूँ, तो तुम लोग जल्दी से यहाँ निकल जाओ। तभी वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है, तुम बास्टर्ड सही में यहाँ पे मरना चाहते हो? तभी एल्पम उसके मुंह पे पैसे फेंकते हुए बोलता है, ये 3 मिलियन मीसोस, जल्दी से अपने पैसे लो और यहाँ से निकलो। और डीवो हैरान होते हुए बोलता है कि तुम सही में इसके पैसे दे रहे हो? और डीवो उसके सामने देखता है और फिर बोलता है कि राल्फ, मेरे को फॉलो करो। तभी वो बंदा बोलता है, क्या तुम मेरे को जानते हो? तभी हमें दिखाया जाता है कि राल्फ बोलता है कि क्या तुम लोग चाहते हो कि मेरे को तुम लोग स्काउट करना चाहते हो? अच्छा चलो जल्दी से पे बताओ, कितना पे करोगे? तभी एल्पम बोलता है, इस टाइम पे तो मैं कुछ नहीं पे कर सकता, 3 मिलियन थे जो मैंने मेरे पास। तभी वो राल्फ बोलते हैं कि तुम किस गिल्ड से साथ हो? तभी एल्पम बोलता है कि इस टाइम तो किसी के साथ नहीं। तभी राहुल बोलते हैं कि तुम मेरे से मजाक कर रहे हो और ऊपर से तुम मेरे को पार्टी ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हो, और तुम ऊपर से मेरे को कुछ दे भी नहीं रहे हो। तभी डिगो गुस्से में आते हैं, बोलते हैं, इस बंदे को समझ नहीं आ रहा, अभी अभी तो हमने 3 मिलियन मीसूस इसके ऊपर खर्च किए हैं। तो भी वो राल्फ हंसते हुए बोलता है कि क्या वो मैंने मेरे ऊपर किया था? मैंने तो नहीं बोला था, ये तो तुमने खुद से डिसाइड किया था। तभी डिगो बोलता है, क्या? और राल्फ बोलता है, प्रॉबेबली तुम मेरे को जानते हो और तुम मेरे को यहाँ पे स्लम एरिया में ढूंढते हुए आए हो, और तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हूँ, इसलिए तुम मेरे को अच्छा खासा कंपनसेट करो। आखिर से देखा जाए तो मेरा मूड बहुत अच्छा है, और तो इसलिए मैं तुम्हें डिस्काउंट दे रहा हूँ, और मैं 3 मिलियन मिसूस का दे रहा हूँ। तभी डीबो बोलता है कि क्या जल्दी से हम इसको मार ना दे? तभी कोई यहाँ आके बोलता है कि प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मैं बाइजू हूँ और कार्निया मर्चेंट गिल्ड से हूँ, और मैं इनमें से कौन सा बंदा है जो मिस्टर एल्पम है? एल्पम उसके सामने देखता है, और फिर राहुल सोचता है कि कार्निया मर्चेंट गिल्ड, और एल्पम बोलता है कि हाँ वो मैं हूँ। तभी बोंजू बोलता है कि मेरे को आपसे मिलकर खुशी हुई, मेरे को माफ़ करना कि हम ऐसे एक घटिया सी जगह पे हम आपसे मिल रहे हैं। और फिर वैसे भी कार्निया मर्चेंट गिल्ड आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, आपने वही थे जो 100% गिल्ड को सरवाइव किया था जहाँ तक मेरे को पता है। तो चलो मैं सीधे बात पे आती हूँ कि मैं आपको और आपकी पार्टी को स्काउट करना चाहती हूँ। अगर मैं सही हूँ तो मेरे हमारे यहाँ टेस्ट होता है एक छोटा सा, जहाँ पे एक गेट को क्लियर करना होता है। अगर हम अभी आपको 3 मिलियन मिसोस अब अभी पे करने के लिए तैयार है, ऊपर से 50 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट साइन अप बोनस भी, अगर आप पास कर लेते हो। रात सुन के हैरान हो जाता है, बोलते क्या क्या तुमने कहा? और फिर एल्पम हंसता है, और फिर वहाँ से बंजू चली जाती है और बोलती है, ठीक है तो ये रेड है 3 दिन बाद इस मिडनाइट को, मैं आपको वहीं पे मिलती हूँ। और वो उसको 3 मिलियन मिसूस दे देती हैं। और डीवो बोलते हैं, वट बॉस, मैं तो सरप्राइज़ हो गया। और डी फिर एल्पम उसको 3 मिलियन मीसूस उस राल्फ को दे देता है, और राल्फ पैसे लेके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें जो पैसे चाहिए थे अब तुम्हें मिल गया ना, चलो अब 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, और फिर तुम्हें 7 मिलियन मीसूस मिलेगा पर गेट क्लियर करने का। तभी डिवो हैरान होकर बोलता है कि बॉस तुम सही में सीरियस हो? एक सेकंड के लिए रुक भी तो जाओ, आखिर तुम्हें आज क्या हो गया? तुमने अगर देखा तो एक तरह से तुमने इस बंदे के ऊपर 10 मिलियन मीसूस ख़त्म कर दिए हैं, तुम पागल तो नहीं हो? और फिर एल्बम बोलता है कि चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं, अब बहुत लेट हो गया, वैसे भी मेरा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है। तभी वो बोलता है, क्या तुम्हारे पास नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है, वो भी कहाँ फिर से? तभी वो चिल्लाता है, डिवो बॉस बॉस, और डिवो देख के हैरान हो जाता है, और वो कहाँ पे खीरी होती है। तभी डिवो बोलता है कि इस रूड औरत को यहाँ पे किसने बुलाया है? सर आपने बुलाया है? पहले तो मेरे को ये एक्सप्लेन करूँ। तभी कीरी बोलती है, मैं यहाँ पे अपने मर्जी से नहीं हूँ, मैं यहाँ पे अपने पार्ट को बार्गेन करने आया। तभी हमें 3 दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और डीवो बोलता है, आज का मौसम भी बहुत ही अच्छा, और ये गेट क्लियर करने के लिए बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे देखा जाए तो बहुत 5 पार्टीज़ हैं और टोटल 50 एडवेंचरर्स हैं। तो देखा जाए ये बहुत ही ज़्यादा डिसेंट नंबर है इस गेट को क्लियर करने के लिए। तभी राहुल बोलता है कि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं तो मेरे शेयर्स कम हो जाएंगे। तभी बोंजू बोलती है कि मैं बोंजू हूँ और कार्नियम मर्चेंट गिल्ड से हूँ, जहाँ जैसे आप लोग को पता ही है एक ऑरेंज रेटेड गेट है, और जिसमें 50% की लिमिट है और 3 मार्क्स हैं। तो मेरे को बिलीव है कि आप इस गेट को विदाउट किसी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे।
तभी एल्फोंस सोचता है कि अगर देखा जाए तो ये फॉलोअर्स हैं, कार्निया मर्चेंट गिल्ड ये मेरे को इतनी जल्दी अप्रोच किए थे, मैं नहीं सोचा था। अगर देखा जाए तो मैं कह सकता हूँ मैं यहाँ पे आ रखा हूँ, और वैसे भी प्रीवियस लाइफ में मैं इस गेट को क्लियर कर चुका हूँ, बस टाइमिंग अलग है, अगर मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हुआ तो। तभी वो बोलते हैं कि जैसे ही हम लोग सेकंड गेट में मिलेंगे तो हमें एक सिग्नल क्रिएट करना है और जल्दी से जल्दी हमें गेट को क्लियर करना है जैसे भी हो, और हमें साथ होना चाहिए, और वैसे भी एक सेकंड गेट है। तभी डीबो बोलते हैं क्या सेकंड गेट, ये क्या होता है? तभी कीरी बोलती है जीज तुम्हें इतना भी नहीं पता। और फिर वो बताती है कि ईच गेट में हर कोई दूसरा डिफरेंट रेल्म होता है और वो कलर के ऊपर वेरी करता है। और इसमें ऑरेंज गेट में 3 गेट्स होते हैं, और येलो गेट में 3 गेट्स होते हैं, ग्रीन में 4 गेट्स, और ऑरेंज गेट में देखा जाए तो 2 गेट्स होते हैं अंदर के साइड। जैसे उसके अंदर 2 डंजन्स बने होते हैं, एक डंजन से हम एंटर करेंगे, उसको क्लियर करेंगे, फिर दूसरा गेट मिलेगा, उसको क्लियर करके हम सेकंड डंजन में जाएंगे, और फिर सेकंड डंजन में हमें एग्जिट पोर्टल मिलेगा। तो देखा जाए तो यहाँ पे हमें 2 सेपरेट जर्नी करनी होगी, और जो हमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एनवायरनमेंट के मॉन्स्टर से हमें लड़ना होगा, तो इसलिए अपना दिमाग ठंडा रखना। तभी डीओ बोलता है क्या, और राल्फ बोलता है ये बुरा नहीं है, अगर देखा जाए तो तुम एक अभी नौसिखिया हो। तभी डीओ बोलता है शट अप, और राल्फ बोलता है अच्छा एल्पम, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ, मेरे को पता है कि तुमने मेरे को स्काउट किया है, और इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे से सुपीरियर हो किसी चीज़ में। तो अगर ये देखा जाए तो मैं तुमसे ज़्यादा स्किल्ड हूँ, तो देखा जाए तो मैं इस पार्टी को लीड करना चाहूँगा। तभी एल्पम हंसते हुए बोलता है मेरे को नहीं पता था कि तुम में पावर की इतनी भूख है, चलो ठीक है, देखते हैं फिर कौन सा ज़्यादा ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन करता है इस रेड को, तो वो पार्टी लीडर बन जाएगा। तभी राग सोचता है कि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि ये बेवकूफ़ इसमें फंस गया है। जैसे ही मैं इस पार्टी का लीडर बनूंगा और फिर मैं अपने बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग हरकतें करूंगा, और ये मेरे को विश्वास है। और वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी स्माइल हंसता है, और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो स्टे कंटिन्यू और स्टे ट्यून, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। आपका दोस्त हमेशा आपके लिए हाजिर है।